नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है एमए 4 सेमेस्टर का वो भी एग्जामिनेशन 2022-23 का एशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी वो भी पेपर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पेपर फर्स्ट है मेन करेंट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, वो भी फ्रॉम है यहाँ पर दिया गया है 1789 AD टू 1945 AD। इसी के बाद पेपर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले बता दें आपको इस चैनल पर BA BSc MA MSc आज सभी का पेपर का वीडियो भी मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर न्यू मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएगी और इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की न्यू अपडेट भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 घंटे का पेपर होगा। मई मार्च जो है 75 अंकों का होगा। चलिए यहाँ से मैं नोट में क्या दिया गया है, देखिए इंस्ट्रक्शन में दिया गया है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर इफ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर देम कंटिन्यूशन। अर्थात अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएँ। चलिए यहाँ से इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है जो आप सेक्शन शुरू करेंगे उस सेक्शन को सभी क्वेश्चन लगाने के बाद, जितने क्वेश्चन कहेगा लगाने के लिए उतने लगाने के बाद ही आप अगला सेक्शन शुरू करेंगे। इसी के बारे में यह कह रहा है। चलिए यहाँ से हम सेक्शन ए सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए दिया गया है। सेक्शन ए खंड ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अत लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट में दिए गए है अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ फॉलोइंग राइट आंसर 50 वर्ड्स ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। अर्थात कह रहा है कि सेक्शन ए में जो है टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। टोटल यहाँ पर सब सीमा जो दी गई है वह 50 वर्ड्स है यहाँ पर। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 का ए वाट वेयर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। अर्थात फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इसकी क्या थे, इसके बारे में लिखना है। यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के जो 1789 के मुख्य उद्देश्य क्या थे उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पर डिफाइन द सोशलिज्म। अर्थात समाजवाद की परिभाषा की दीजिए। यहाँ पर समाजवाद की परिभाषा लिखनी है। क्वेश्चन नंबर सी है कि डिस्कस द जनरल रीजन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी यूरोप। अर्थात 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के सामान्य कारणों की चर्चा कीजिए। यहाँ पर जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसके जो है समान कारणों की आपको चर्चा करना है, वो भी 19वीं शताब्दी के। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम डी पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है एक्सप्लेन द यूरोपियन इम्पीरियलिज्म। अर्थात यूरोपीय साम्राज्यवाद की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर यूरोपीय जो साम्राज्यवाद था उसकी यहाँ पर व्याख्या लिखनी है। कुछ यहाँ पर 50 वर्ड्स में ही लिखनी है, ध्यान रखना। क्वेश्चन ई दिया गया है व्हाट वाज द मेजी रिस्टोरेशन ऑफ जापान 1868। अर्थात जापान की मेजी पुनर्स्थापना क्या थी। यहाँ पर जो है जापान के जो मेजी थे उसकी पुनर्स्थापना क्या थी, इसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। चलिए यहाँ से सेक्शन ए समाप्त हो गया। अब सेक्शन बी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन बी दिया गया है। सेक्शन बी है खंडबाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए देखिए यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है। नोट में दिया गया है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन ईच क्वेश्चन के अबाउट 25 वर्ड्स दिया गया। ईच क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स। अर्थात कह रहा है जो यहाँ पर सेक्शन बी है, सेक्शन बी में टोटल आपको जो है यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो यहाँ पर आपको 15 मार्क्स, यहाँ पर 9 मार्क्स मिलेंगे, 9 मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ बता दें आपको इसमें जो है कुल टोटल 4 ही क्वेश्चन करने हैं और सब सीमा जो दी है वह 225 वर्ड्स है। यहाँ पर 225 शब्दों में आपको इसको आंसर देना है एक क्वेश्चन का। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 का ए क्रिटिकली एग्जामिन द अचीवमेंट्स ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट जो की उपलब्धियाँ का जो समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ पर जो नेपोलियन बोनापार्ट की जो उपलब्धियाँ हैं उनका समीक्षात्मक परीक्षण करना कीजिए। यहाँ पर ये में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी है। देखिए क्वेश्चन नंबर बी है डिस्क्राइब द मेन रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के मुख्य परिणामों का वर्णन कीजिए। जो औद्योगिक क्रांति थी उसके मुख्य परिणामों का यहाँ पर वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सी देखिए यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सी है गिव एन अकाउंट ऑफ चाइनीज रिवॉल्यूशन ऑफ 1911। अर्थात 1911 की जो चीनी क्रांति का विवरण दीजिए। 1911 में जो चीनी क्रांति था उसका विवरण दीजिए। यहाँ पर विवरण लिखना है।
क्वेश्चन नंबर सी में। देखिए क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है यहाँ पर, डिस्कस द वेराइफ ऑफ कंसिक्वेंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917। 1917 की जो रूसी क्रांति के परिणामों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 1917 की जो रूसी क्रांति है उसके परिणामों की यहाँ पर संक्षिप्त विवेचना करना है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द, क्वेश्चन नंबर ई है यहाँ पर, कुछ सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर ई है यहाँ पर। देखिए राइट द शॉर्ट नोट ऑन द वर्सिल सेटलमेंट, अर्थात वर्साय सेटलमेंट, वर्साय की जो संधि पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यहाँ पर जो वर्साय की संधि थी उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो है यहाँ पर 225 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर एफ है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर एफ है डिस्कस द फ्लेवर्स ऑफ लेग्यू नेशन इन लाइट ऑफ इट्स एम्स, अर्थात राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रकाश में उसकी विफलताओं की विवेचना करना है। राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य थे उसके प्रकाश में जो विफलताएं आई थी उसकी विवेचना यहाँ पर करना है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट ऑन द एसे ऑफ रीजन फॉर राइज ऑफ नेजिस इन जर्मनी, अर्थात जर्मनी में जो नाजीवाद के उदय के कारणों पर एक निबंध लिखना है। जर्मनी में जो नाजीवाद है के उदय के कारणों पर एक यहाँ पर निबंध लिखना है आपको। यस से सेक्शन सी है, देखिए सेक्शन सी अब पढ़ते हैं। सेक्शन सी है खंड सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी प्रश्न। चलिए यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है, देखिए नोट में दिया गया है यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन इन अबाउट यहाँ पर 475 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 50 मार्क्स। अर्थात कह रहा है जो सेक्शन सी में है टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप यहाँ पर 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर जो सब सीमा दी गई है वह 475 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला यहाँ पर 3 का ए है, देखिए 3 का ए है यहाँ पर दिया गया है डिस्कस द मेन कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, अर्थात कह रहा है जो है 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारणों की विवेचना करना है। 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण है उसका वर्णन करना है, यहाँ पर विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर बी है, देखिए क्वेश्चन नंबर बी है गिव एन अकाउंट ऑफ यूरोपियन इम्पीरियलिज्म, अर्थात यूरोपीय साम्राज्यवाद का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यूरोपीय जो साम्राज्यवाद था उसका विवरण यहाँ पर प्रस्तुत करना है। क्वेश्चन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर सी है, देखिए डिस्क्राइब द ब्राइफ इन कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के जो यहाँ पर कारण थे उसके संक्षिप्त वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर डी है डिस्कस द चीफ ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणामों की विवेचना करना है। यहाँ पर जो है यहाँ पर लास्ट वाला और ये वाला क्वेश्चन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में कई बार आ चुके हैं, हर बार पेपर में आते हैं। इसमें दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणामों की विवेचना करना है। चलिए यहाँ से पेपर समाप्त हुआ। अगर पेपर को आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्टेंस में सभी की प्लेलिस्ट दी गई है, BA BSc MA MSc, आप वहाँ से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ बता दें डिस्टेंस में टेलीग्राम लिंक दिए गए हैं, वहाँ से ज्वाइन कीजिए, आपको पेपर का PDF भी मिल जाएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।